अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो और आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो ये वीडियो स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो राइट अप्रोच नहीं यूज़ करते या फिर वो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं अपने आंसर शीट में। सो शायद आप भी वही गलतियां कर रहे हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है और आज मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि 99% ऑफ स्टूडेंट्स ज़रूर करते हैं अपने एग्जाम में। और अगर आपने ये मिस्टेक्स इंप्रूव नहीं करी तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट शायद आपको नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक दैट बेल आइकन ताकि आपसे ऐसी करियर रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो। मिस्टेक 1, इग्नोरिंग साइड सब्जेक्ट्स। हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस जैसे साइड सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर कर देते हो। यू थिंक कि ये तो बहुत इजी है, इनको मैं एग्जाम के जस्ट पहले कवर अप कर लूंगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एग्जाम के जस्ट पहले कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से कवर अप नहीं हो पाती है और शायद यही सब्जेक्ट्स आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन कर देते हैं। यही सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि आपका ओवरऑल परसेंटेज हाई होगा या लो होगा। सो लेट्स से आपके मैथ्स और फिजिक्स में जैसे 95 या 90% मार्क्स है और आपके किसी भी साइड सब्जेक्ट्स में लेट्स से हिंदी और इंग्लिश में आपके 70 या 75% है तो आपका ओवरऑल परसेंट डाउन हो जाएगा। So why lose easy marks because of these side subjects? So solution for this is Jan से Feb तक इन सब्जेक्ट्स को हर हफ्ते 2 से 3 घंटे दो। फॉर्मेट समझो कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और हर एक टॉपिक को 1 से 2 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। This can be a game changer for your overall score. Mistake 2, not writing enough. कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल्स को सिर्फ और सिर्फ मेंटली रिवाइज करते हैं, मेंटली पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, एग्जाम टाइम में आपकी स्पीड और प्रेजेंटेशन दोनों खराब हो जाती है और आप कुछ भी लिख के आ जाते हो पेपर में। That thing your examiner does not like. सो द सोल्यूशन फॉर दिस इज आपको डेली 1 से 2 घंटे डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस सेशन रखना होगा। आंसर राइटिंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, डेरिवेशंस या फिर डायग्राम्स को सब कुछ को लिख करके प्रैक्टिस करो। इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होने लगेगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो ताकि आप उसे नेक्स्ट टाइम और हर बार प्रैक्टिस सेशन में इंप्रूव कर सको। मिस्टेक 3, चेजिंग टू मेनी रिसोर्सेज। एनसीईआरटी, प्रदीप, अरिहंत, ढेर सारे साइड बुक्स और मल्टीपल यूट्यूब टीचर्स। सो आपको इन सब से इंफॉर्मेशन गेन करके ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बट द रियलिटीज आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होते हो। सबका अपना तरीका होता है एक्सप्लेन करने का टॉपिक और सबका अपनी वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो द सोल्यूशन फॉर दिस इज एनसीईआरटी बुक्स और एक रेफरेंस बुक। बस आपको बोर्ड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। दैट्स इट। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़ो और यही टॉपर्स का सीक्रेट मंत्र है। मिस्टेक 4, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो बोर्ड्स का पैटर्न ना थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है। हर साल कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आपने अपने बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज नहीं करे हैं सो यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक और आप अपनी सबसे बड़ी पावर मिस कर रहे हो। सो द सोल्यूशन फॉर दिस इज आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उन्हें सॉल्व करो और सिर्फ सॉल्व ही नहीं, उन्हें एनालाइज करो कि किस टॉपिक और किस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और उनका वेटेज क्या है। एंड ट्रस्ट मी, आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे आपके हर एक कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। मिस्टेक 5, नॉट मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली। देखो, जनवरी ऑलमोस्ट आ ही गया है और अगर आपने अभी तक अपना एक सॉलिड वीकली या डेली स्टडी प्लान नहीं बनाया है देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर प्लान नहीं होता है दैट मीन्स आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है और आपको ये क्लियर नहीं होता है कि आपने कौन से टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं और कौन से कवर अप करना बाकी है। सो द सोल्यूशन इज़ आप अभी के अभी अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। हर सब्जेक्ट्स को टाइम दो, रिविजन को टाइम दो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दो। एंड आपको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स को आप मॉर्निंग में पढ़ो और फिर रात में उनके लिए 15 मिनट का रिविजन टाइम निकाल लो। और हाँ, ब्रेक्स लेना मत भूलना क्योंकि उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है।
सो इन दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि 12th के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्कशीट नहीं है, ये आपके हार्डवर्क का प्रूफ है। सो अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो अगर आपकी प्रिपरेशन 100% ना भी हो बट आपके स्कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। सो बोर्ड्स आपकी इंटेलिजेंस चेक नहीं करता, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी और कंट्रोल का टेस्ट लेता है। सो नाउ जस्ट स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। आप टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट, ये आपके बीते हुए 10 महीने नहीं डिसाइड करेंगे, ये आपके आने वाले 2 महीने डिसाइड करने वाले हैं। एक और बात, आई नो आप बोर्ड्स के साथ आपको ये भी टेंशन होगी कि बोर्ड्स के बाद आप क्या करो, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपको भी ये सारे करेक्ट डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमारे करियर एक्सपर्ट काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। उनसे कनेक्ट करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में ऐड कर दी है, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।